भारत की संस्कृति पर, हमारी विरासत पर जिसने भी उंगली उठाई है उसको देश और समाज ने कभी माफ नहीं किया है। देखिए, एक सियासत को और भगवान राम से अलग करके देखा जाना चाहिए। प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, यह हर भारतवासी की इच्छा है। और अगर देखा जाए तो एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य और आप साथ काम कर रहे थे। देखिए, हम प्रदेश में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। चलिए, आपने रामचरितमानस का जिक्र खुद ही कर दिया। हम कुछ सवालों के बाद आते, लेकिन अब सीधे रामचरितमानस पर आते हैं। रामचरितमानस की चर्चा, उनके चौपाइयों की चर्चा हाल के दिनों में सियासत में बहुत हो रही है, और सही गलत जिन कारणों से हो रही हो। आपने भी वो चौपाई सुनी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, इसे लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ये चौपाइयां खूब कहीं और आप लोगों को घेरा। ये बहुत ही दुखद है। भारत की संस्कृति पर, हमारी विरासत पर जिसने भी उंगली उठाई है उसको देश और समाज ने कभी माफ नहीं किया है। मैं एक वाकया आपको याद दिलाता हूं। श्रद्धेय अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया में उन्होंने देखा कि हर जगह रामलीला का मंचन हो रहा है, और सब लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। तो वहां के उन्होंने जिम्मेदार लोगों से पूछा कि आप लोग मुस्लिम हैं और रामलीला खेलते हैं, क्या है? इंडोनेशिया के लोगों ने जवाब दिया कि हमने अपना धर्म बदला, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। हम इतिहास को नहीं बदल सकते। हमारा इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ा है। उनकी वजह से संसार चल रहा है, उनके बताए गए रास्ते पर संचार चल रहा है, उनके बताए गए मर्यादा जो उन्होंने स्थापित की उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वालों को कभी भी ईश्वर माफ नहीं करेगा, ना देश और प्रदेश की जनता माफ करेगी। नहीं, प्रश्न चिन्ह ठीक है। आप सत्ताधारी दल हैं, भगवान राम, या कह लें कि राम की सियासत भी आप लोगों ने की है। जो दूसरा पक्ष है वो लगातार इस पर सवाल उठाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये चौपाई की व्याख्या गलत की गई है? स्पष्ट कर दूं। देखिए, एक सियासत को और भगवान राम से अलग करके देखा जाना चाहिए। प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, यह हर भारतवासी की इच्छा है, और लोकतंत्र में यह जायज है कि लोगों की इच्छा का सम्मान हो। दूसरी बात, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस विषय को उठाया है, मैं कहता हूं, दोबारा कहता हूं, आने वाले समय में इसको समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी ये रसातल की तरफ हैं और एकदम जमीदोज हो जाएंगे। भगवान प्रभु राम ने आज तक किसी को माफ नहीं किया है। आपको पता है, एक प्रसंग मैं याद दिलाता हूं। भगवान राम ने तो सबको माफ किया है। मैं आपको उनके साथ अच्छा किया, बुरा किया, मैं आपको यह याद दिलाता हूं। हम सब जानते हैं, जब भगवान राम श्रीलंका विजय के लिए जा रहे थे तो भगवान राम का बाली से युद्ध हुआ। बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, आप सबको पता है। तो कहते हैं कि आपने हमें क्यों मारा? तो भगवान प्रभु श्री राम जवाब देते हैं, अनुज सुता भगनी सुत नारी। यानी अपनी भाई की बहू को बुरी नजर से जो देखेगा, कुकृत्य करेगा, उसको मारने में कोई दोष नहीं है। यह भगवान श्री राम ने ही तय किया है। तो हमारा, आप सबका मानना है कि भगवान प्रभु राम ने हमेशा मर्यादा को स्थापित किया है। तो आपको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जब चर्चा हो रही है तो रामचरितमानस पर जिन लोगों ने सवाल खड़े किए उनको जनता माफ नहीं करेगी, जमींदोज हो जाएंगे? बाली ने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव भी प्यारा, कारण कवन ना तुम्हें मारा, और यह स्पष्ट किया उन्होंने जवाब में। और यह मैं फिर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी, क्योंकि ये लोकतंत्र में है। चुनाव ही एक ऐसा अवसर आता है तो अपनी भावनाएं प्रकट करने का अवसर प्रदेश की जनता को मिलता है। नहीं, लेकिन जब चर्चा चली है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है, उन्होंने शुरू किया।
और अगर देखा जाए तो एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य और आप साथ काम कर रहे थे। देखिए, हम प्रदेश में, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम विचारधारा के आधार पर और प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए, डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए, आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, हमारा मुख्य एजेंडा है और इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जो लोग गलत करेंगे उनकी गलती की सजा प्रदेश की जनता ने कई बार दी है और इस बार तो ऐसी देगी कि उनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी।